Hey everyone, so this is last video of Shashi Deshpande as a short story writer और शशि देशपांडे एज अ फेमिनिस्ट राइटर. मैंने इसके पहले 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं. ये थर्ड पार्ट है इसका. सो इट इज़ फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टडी हियर अबाउट शशि देशपांडे एंड as a short story writer or feminist writer, and at last conclusion. So here is about Shashi Deshpande. Who was she? Listen. So she was born on 19 August 1938 and her birthplace was Dharwad. Occupation was a writer. Notable works were The Dark Holds, No Terror, Roots, and The Shadow, and That Long Silence. This is a very famous writing by her, That Long Silence, and award she won is Sahitya Akademi Award and the Padma Shri Award. So this is all about Shashi Deshpande. She is a very great writer. Here is one quote by her. Love gets diluted, hate is forgotten, and friendship and enmity keep shifting all the time. तो लव जो होता है वो तो डाइल्यूटेड होता है, जो हेट होता है वो फॉरगॉटन होता है. वी शुड फॉरगेट दैट. एंड फ्रेंडशिप एंड एनमिटी दिस इज टू बी कीप शिफ्टिंग ऑल द टाइम. हमेशा इधर से उधर शिफ्ट होता रहता है, क्योंकि फ्रेंडशिप और दुश्मनी, मतलब जैसे कहते हैं ना, दोस्ती और दुश्मनी, ये हमेशा शिफ्ट होता रहेगा. आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि आप आज किसी के दोस्त हो तो ऐसा भी हो सकता है कि कल को वो आपका दुश्मन हो जाए. तो ये चीज़ शिफ्ट होती रहती है. ये शशि देशपांडे का कहना है. वन डे व्हेन यू लुक बैक यू विल आस्क योर सेल्फ व्हाट वॉज इट ऑल अबाउट. एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़ के जब अपनी पास्ट लाइफ में देखोगे ना, तो यू विल बी थिंकिंग कि व्हाट वाज ऑल दिस अबाउट. ये क्यों था, ये सब क्या इसके मायने थे. तो हर चीज़ को लाइफ में एंजॉय करते चलिए. आपको नहीं पता कि कब आपकी लाइफ में क्या हो जाए. जितना जो समय है आपके पास में उसको अच्छे से एंजॉय कीजिए. दिस इज़ हर कोट. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट शशि देशपांडे एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर और एज अ फेमिनिस्ट राइटर. तो ये सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे. लेट्स सी one by one. First is physical functions. So there is in Deshpande's novel revolution to normal physical functions such as menstruation, pregnancy and प्रोक्रिएशन. जैसे कि वीमेन पे ज़्यादा लिखा है ना इन्होंने, शशि देशपांडे ने, आपको बताया था मैंने. तो वीमेन पे लिखने की वजह से फिजिकल फंक्शंस के बारे में भी लिखा है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में लिखा है, प्रेगनेंसी एंड प्रोक्रिएशन वगैरह के बारे में लिखा है. वीमेन पे ज़्यादा लिखा है. वीमेन शी फील्स मस्ट नॉट बी रिड्यूस्ड टू द लेवल ऑफ ब्रीडिंग मशीन. वीमेन को सिर्फ ना इतना ही आप मत समझो कि वो एक ब्रीडिंग मशीन है, वो एक जन्म देने की, बच्चे को जन्म देने की एक मशीन है. ऐसी नहीं होती है वीमेन. वीमेन को उसका जो लेवल, उसका जो दर्जा, उसको ओहदा मिलना चाहिए सोसाइटी में, वो हमेशा मिलना ही चाहिए. I have a very strong feeling that until very recently, women in our society have been looked upon just as a breeding animals. तो ऐसा माना जाता है कि वो सिर्फ breeding animals है. They have no other role in life. I have a strong objection to treating any human being इन दैट मैनर. ये बोल रही हैं कि मुझे ना इस चीज़ पे बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्शन है कि लोग क्यों उन्हें सिर्फ एक एनिमल लाइक एक ना ब्रीडिंग एनिमल्स, एक एनिमल लाइक मशीन समझते हैं, जो कि बच्चों को जन्म देती है. दैट्स इट. उनका कोई खास रोल नहीं है. तो इस चीज़ पे इन्हें बहुत ऑब्जेक्शन है. ये फर्स्ट पॉइंट कहता है इनका. नेक्स्ट इज कॉन्ट्राडिक्टरी. देशपांडे इज़ ऑल फॉर स्पॉन्टेनिटी इन क्रिएटिव राइटिंग. देशपांडे जो ना, उन्होंने स्पॉन्टेनिटी, मतलब स्पॉन्टेनियस चीज़ें नहीं होती एकदम से रैंडमली कुछ भी राइटिंग स्किल में उनको क्या माइंड में आ जाए वो क्या लिखती है ना, दैट शी ऑल्सो डजेंट नो. लेकिन बहुत कनेक्टिंग होता है वो. एंड बिलीव्स दैट गुड लिटरेचर एंड प्रोपोगेंडा डू नॉट गो टुगेदर. कि जो अच्छा लिटरेचर होता है, वो जो प्रोपोगेंडा होता है ना, वो दोनों एक साथ नहीं चलते. प्रोपोगेंडा प्रमोशन वगैरह. तो आप अगर अच्छा लिटरेचर लिख रहे हो ना, यू नीड नॉट टू प्रोपोगेंड इट. आपको कोई नीड नहीं है कि आप उसका प्रमोशन करें या कुछ भी करें. अगर अच्छा लिटरेचर लिखा है तो ऑब्वियसली वो सोसाइटी में हाईलाइट होगा. नेक्स्ट, being a woman herself, or obviously Shashi Deshpande is herself a woman, so she sympathizes with women, and if others see something feminist in my writing, she told an interviewer. तो वो बोल रही कि मतलब मैं एक फेमिनिस्ट अगर राइटिंग लिखती हूँ कुछ भी, तो ऑब्वियसली आई एम अ फीमेल. तो ऑब्वियसली इफ़ आई एम राइटिंग देन व्हाट्स बिग डील इन दैट. नेक्स्ट इज डिलेमा इन वुमेन लाइफ.
क्या होता है डिलेमा विमेन की लाइफ में। देश पांडे हैज़ पोर्ट्रेट द न्यू इंडियन वुमन एंड हर डिलेमास। एक न्यू इंडियन वुमन को डिफाइन किया है, उसके डिलेमास को बताया है। हर एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड हर सेल्फ एंड टू प्रिजर्व हर आइडेंटिटी एज वाइफ, मदर एंड ऑल अबाउ एज अ ह्यूमन बीइंग इन ट्रेडिशन बाउंड मेल डोमिनेटेड इंडियन सोसाइटी। ये जो वीमन की इतनी सारी क्वालिटीज़ है ना, एज अ वाइफ शी प्लेज अ वेरी गुड रोल, मदर का रोल प्ले करती है, सिस्टर का रोल प्ले करती है, वाइफ का रोल तो प्ले करती है बहुत अच्छा। तो ये सारी चीज़ें ना मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को बाउंड करती है। मतलब पता है लो, एक जो मेल ईगो, एक जो चीज़ होती है ना मेल ईगो, वो एक ऐसी चीज़ है जो विमन को किसी भी डायरेक्शन में आगे ही नहीं बढ़ने देते। कहीं ना एक घड़ी तो वो बोलते हैं कि हाँ आपको हर चीज़ की फ्रीडम है, बट वो जब करती है ना तो उसको करने नहीं दिया जाता है। कुछ ना कुछ लाके उसको रोका जाएगा या कुछ तो ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दी जाएगी कि आप करके दिखाओ आप। तो वो वाली चीज़ को ना ये शशि देशपांडे बिल्कुल लाइक नहीं करती, ये इन्होंने बोला है यहाँ। नेक्स्ट, द इंडियन विमेंस प्लाइट एक जो दयनीय स्थिति होती है उसे कहते हैं, इज़ अ पार्ट ऑफ जनरल ह्यूमन प्रिडिकेमेंट दो हर एक्सपीरियंस इज सिग्निफिकेंटली मोर इंटेंस। तो शशि देशपांडे के खुद की एक्सपीरियंस जो है ना विमन लाइफ को लेके, इसलिए यहाँ पे टाइटल मैंने दिया डिलेमा इन विमन लाइफ। तो वो खुद ही एक्चुअली इतने स्ट्रॉन्ग है ना, उनके खुद ही इतने कनेक्टिंग है जो वो लिख रही है ना, वो सब खुद सेल्फ वो बियर कर चुकी हैं कहीं ना कहीं। दैट्स वाई शी इज़ राइटिंग लाइक दैट। नेक्स्ट, as such a sensible woman writer would like to be read as a human being and not as a surrogate for others। तो वो ना ह्यूमन बीइंग की तरह एज अ ह्यूमन बीइंग ही लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे सब कुछ। ओके, तो डिलेमा था बताया इन्होंने इसमें। नेक्स्ट इज रिटर्न अबाउट lovely lonely world। देश पांडे's novel present at times a lonely and somber world, reviewing the intrusion and other stories. Muriel Vasi points out that this collection of works reflects unhappy reality of Indian life। जो एक रियलिटी है ना, ये इन्होंने वसी ने पॉइंट किया है कि जो ह्यूमन इंडियन लाइफ की जो रियलिटी है, अनहैप्पी रियलिटी, जिसको हम वैसे सुनना नहीं चाहते बट वो है तो है अब, ठीक है, वो डिफाइन किया है। एंड द वुमेन्स डिप्रेसिंग मेलनकली एंड क्लॉस्ट्रोफोबिक वर्ल्ड। It is time for Shashi Deshpande, she concludes, to open some of her windows and let the morning light fill her dark rooms। अपनी मॉर्निंग लाइट से अपने डार्क रूम को फिल करना, इन द सेंस अपने मन की सारी परेशानियों को साइड रख के अपने एक आगे लाइफ में बढ़ते चलने वाली एक इंस्पिरेशन दी। तो लोनली वर्ड डिफाइन किया है शशि देशपांडे ने अपनी राइटिंग में। नेक्स्ट, मैन वुमेन रिलेशनशिप। ओके, तो क्या होता है, देश पांडे अटेम्प्ट्स टू इंटीमेटली एनालाइज मैन वुमेन रिलेशनशिप्स विद इन द एम्बिट ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी। जो फैमिली और सोसाइटी में उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ ये है मैन वुमेन रिलेशनशिप, एंड यूजुअली concentrates on the experiences gained in life, recalling yet another instance for Jane Austen as with her नैरो रेंज एंड लिमिटेड नॉलेज। तो जैन ऑस्टन की जो राइटिंग थी ना, वैसे ही सिमिलर राइटिंग शशि देशपांडे की यहाँ पे मानी जाती है अपने इंडिया में, जैसे जैन ऑस्टन की होती है, राइट। तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने खुद ही के कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द एक्सपीरियंसेस गेन्ड इन लाइफ, खुद ने जो गेन किए हैं लाइफ में एक्सपीरियंस, उनके बेसिस पे भी बहुत कुछ लिखा है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। लाइक जैन ऑस्टन अगेन, शी इज़ प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द इंट्रिग्यूइंग problems and the suffocating environs of her female protagonist, who struggles hard in this cruel and callous male-dominated world to discover their true identity as daughter, wife, mother and above all as a human being। आपने हमेशा ध्यान रखना है, जो जैन ऑस्टन थी ना, इन्होंने भी हमेशा इसी तरह की जो विमेन बेस्ड चीज़ें लिखी हैं। सिमिलरली शशि देशपांडे ये बताती हैं कि सफोकेटिंग इन्वायरमेंट में जो फीमेल प्रोटेगनिस्ट जो इनकी हैं, प्रोटेगनिस्ट जो एक मेन कैरेक्टर होता है उसे हम कहते हैं स्टोरी में। तो जितने भी शशि देशपांडे ने जितनी भी स्टोरीज लिखी हैं, जितना भी राइटिंग लिखा है, फॉर एग्जांपल दैट लॉन्ग साइलेंस जो मैं आपको बता रही थी सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो ये सारी राइटिंग जितनी भी उन्होंने लिखी है ना,
उन सब में उन्होंने अपनी जो फीमेल प्रोटेगनिस्ट थी, मतलब जो मेन कैरेक्टर लड़की का या लेडी का था ना, उसका स्ट्रगल बताया है। क्रूअल और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में किस तरह का उसका स्ट्रगल है, और वो किस तरह से खुद का एक आइडेंटिटी डिस्कवर करने की कोशिश करके किस किस वे में, एक डॉटर के वे में, एक वाइफ, मदर, और सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग के वे में। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, क्योंकि सबको रिप्रेजेंट कर रही है वो। यहाँ एक लास्ट में आपको कंक्लूजन बताना चाहती हूँ। तो कंक्लूजन में शी हैज़ रिटन, शशि देशपांडे is one of the eminent novelists of the contemporary Indian literature in English. Western readers align with the Anita Desai. Indeed, with both writers' work centers around women's लाइफ इन मॉडर्न इंडियन सोसाइटी। तो दोनों के, अनीता देसाई हो या शशि देशपांडे, दोनों के वर्क जो है ना वो कहाँ सराउंड करते हैं, किस चीज़ में, कि इंडियन मॉडर्न सोसाइटी में वीमेन के क्या रोल हैं, वीमेन किस तरह से अपना किरदार अच्छे से निभाते हैं, सब कुछ झेलते हुए। हाउएवर ओनली देशपांडे लिव्स एंड राइट्स इन इंडिया, जबकि देशपांडे ही है जो कि बहुत अच्छा लिखती हैं इंडिया के मतलब पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो हम। एंड द एक्सप्लिसिटली एड्रेसेस द इंडियन लीडर्स नॉट इंटरनेशनल मार्केट प्लेस। तो इंडियन सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करने के पर्पस से लिखा है, ना कि वो ये चाहती हैं कि मेरा प्रमोशन हो या मुझे बाहर के लोग भी जाने, ऐसा कुछ उनका इंटेंशन नहीं। उनका जस्ट इंटेंशन है कि जिन तक ये बात पहुंचना चाहिए, जो कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, वहाँ के लोग, उन तक पहुँचे ये बात, कि किस तरह से वीमेन का भी एक पर्सनल रोल है। आप उसके बिना लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते हो आपकी, और आप उसी को बहुत छोटा और हीन बताते हो, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये इन्होंने डिफाइन किया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो एंड दिस वाज ऑल इन दिस। थैंक यू फॉर नाउ एंड बाय टू ऑल।